एक ऐसा मैच जिसने कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड तोड़ा था और पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खूंखार युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिस तांडव में कंगारुओं का सदियों का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था। उस दिन युवराज ने कंगारुओं को मार मार कर रनबाज की तरह पूरी दुनिया में राज किया था और अपने बल्ले से एक ऐसी ऐतिहासिक पानी खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। तो मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर आउट होने से बाल बचे और ब्रेटली का ये आठ ठिकाना ऑस्ट्रेलिया के कमान की गवाही दे रहा था, लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो इनिंग का पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेटली का ऐसा बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग के थाई में खिंचाव आ गया और फिर रोहित को रनर के रूप में मैदान में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे और चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार पुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई। और फिर सहवाग में भी 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का ये पहला चौका था, लेकिन अगली ही बॉल पर सहवाग विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठी और इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 रन ही बना सकी। सहवाग का विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मना रही थी। और अब आते हैं मैदान पर रॉबिन उथप्पा। रॉबर्ट अप्पा अपने साथ किस्मत को भी लेकर आते हैं और पहली ही बॉल पर आउट होने से बाल बचते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इस चौके ने हर एक दर्शक के अंदर जोश भर दिया। इतने चौके लगने के बावजूद भी भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवरों में मात्र 36 रन ही था। एक बार फिर से रॉबर्ट अप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रन रेट को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चली। भारतीय टीम 8 ओवरों में 41 रनों पर 2 विकेट का चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और उनका स्वागत तीखी बम से किया जाता है, लेकिन वही बॉल पर एक बार फिर से सच्ची बास्केट ली गई, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को चिपे दी। उसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया और युवराज सिंह के सिक्सेस को देखकर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी और अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में 60 रन था, लेकिन अब इसके बाद तो मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड्स को पहली ही बॉल पर चौका जड़ दिया और उसी ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का मार दिया और बाद में उसी ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज लगातार चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और अब तक युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन को दिए थे और इसी के साथ युवराज की 50 पूरी हुई। उस दिन पूरी दुनिया ने युवराज का तांडव देखा। युवराज इसके पाप भी नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वही अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था। युवराज ने अब तक एक शानदार पारी खेली। इंडियन टीम को मैच में आगे तो कर दिया था, लेकिन मैच के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जो युवराज सिंह की पारी को क्रिकेट इतिहास में अमर कर देने वाला था। 4वें ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली ही बॉल पर एक और छक्का मार जॉनसन द्वारा मनाए गए जिस को आईना दिखा दिया, लेकिन अगले ही बॉल पर साइमंड्स के शानदार थ्रो की वजह से रॉबिन उथप्पा रन आउट हो गए। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान धोनी आ रहे थे और धोनी ने मैदान पर आते ही साइमंड्स की पहली ही बॉल पर चौका जड़ उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज ने भी 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को तारामंडल ने भेज दिया। अगली ही बॉल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों पर 70 रन बनाए थे। टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था और मैदान पर थे रोहित शर्मा और MS धोनी। MS धोनी ने भी चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और टीम को शानदार फिनिश देने का काम किया। उधर दूसरी छोर पर
बावजूद रोहित शर्मा ने भी एक शानदार छक्का लगाया। धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 30 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली। MS धोनी लास्ट ओवर में रन चुराने के चक्कर में रन आउट जरूर हो गए, लेकिन तब तक वो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट इनिंग खेल चुके थे। आखिर में इनिंग की लास्ट बॉल पर इरफान पठान ने एक चौका जड़ मोमेंटम को इंडियन टीम की तरफ ला दिया। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने ये स्कोर कुछ नहीं था। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान उठने वाला था या फिर जारी रहने वाला था, और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ इरादे जाहिर कर दिए थे, और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवर में 26 रन बिना कोई विकेट गंवाया था, लेकिन साइशान विकेट की अहमियत बता रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में चौकों और छक्कों की बरसात करती लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जरूरत का बदले नहीं आए। तमाम ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए ने युवराज को गैस जमा दिया। अब एक बार फिर से वो भारत के पहुंच पे आ गया था। ब्रूस साइमंस मैं बांग जवाब बता दी कि साइमंस क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग मैच देख रहे हैं उन सभी की तमाम ही प्लेयर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। पर आसान क्या होता है, उस दिन हर बंदी में नाइस बन गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की छुरी लगा दी, क्योंकि द्वारा लगाया गया हर चौका छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। देखिए तो मानो भारत से किनारा ही कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक आखिरी उम्मीद थी, रिक्वायर्ड रन रेट। लेकिन उसी के साथ सहवाग के उस एक ओवर में उस उम्मीद को भी बीच मैदान में न बन रखी हो। मैच को एडन ने 13वें ओवर में 20 रन दिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 7 ओवर में मात्र 79 रनों की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट थी। इसी बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीशांत की उस ओवर की चौथी गेंद में मैथ्यू एडन को बहुत ही बड़ा विकेट लिया था और उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। इस सेलिब्रेशन से मैथ्यू एडन इतना ज्यादा भुगला गए थे कि उन्होंने श्रीशांत को वो मैच के बाद बॉक्सिंग रिंग में मिलने की धमकी दे डाली थी। यहाँ से मैच और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब मैथ्यू एडन यूरोप में तूफान पवेलियन जा रहा था, तो वहीं माइक हसी के रूप में सुनामी पवेलियन से मैदान में वापस आ रही थी, और माइक हसी के मैदान पर आती ही भारतीय चेहरों से हंसी गायब हुई। लेकिन इरफान पठान के 17 ओवर की चौथी बॉल ने साइमंस को बॉल कर दिया। साइमंस ने मात्र 26 गेंदों पर 43 रन बनाए, और इस तरह एक बार फिर से भारत ने इस मैच में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर आ रहे थे माइकल क्लार्क। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत थी, और ये मैच यहाँ से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए, और अगले ओवर में RP सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया, और मात्र 5 रन खर्च किए। अब ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए और अपना गुरूर बरकरार रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। तो वही इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़ी थी। लास्ट ओवर की पहली विकेट पर कोई रन नहीं बना सकी, लेकिन फिर बॉल फुल थी और माइक हसी ने बॉल को हवा में खेल दिया। युवराज सिंह ने एक शानदार कैच पकड़ इस मैच को अपनी तरफ ला दिया। अब ये मैच पूरी तरह से भारत ने जीत लिया था, और सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई थी, क्योंकि 3 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी, और जोगिंदर शर्मा ने 5ही बॉल पर ब्रेटली को 3 बोल्ड कर दिया, और भारतीय टीम में इतिहास लिख दिया। ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की धरती पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड के टूटने की, एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की धरती पर राज कर रहा था, और इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में एंटर कर लिया। इस मैच में युवराज सिंह के 30 गेंदों पर शानदार 70 रनों की पारी खेली में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। युवराज सिंह की इस पारी को अब 10 में